Hello guys, today we will study imperative passive voice। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस का है। देखिए इससे पहले हम जो है जो अपने टेंस की जो पैसिव थी उनको कराया गया है और आज हम जो है इम्पेरेटिव की जो है पैसिव वॉइस को कराएंगे। देखिए जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वे आज्ञावाचक होते हैं। इम्पेरेटिव का मतलब है देखिए ऐसे सेंटेंस जो है जिसमें आज्ञा करी गई हो या प्रार्थना करी गई हो। देखिए दो ही चीज़ हो सकती है, या तो इसमें ऑर्डर्ड या प्लीज रिक्वेस्ट, ये सेंटेंस इस टाइप की होती है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए अब वन बाय वन देखते हैं इसमें। इम्पेरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या प्लीज या काइंडली या लेट या लेट अस से शुरू होते हैं। देखिए ये वर्ड जो है हमारे जो यदि सेंटेंस के शुरू में आ जाता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में आ जाए, ठीक है, प्लीज आ जाए शुरू में, काइंडली आ जाए, लेट आ जाए या लेट अस आ जाए। इससे यदि हमारा एक्टिव वॉइस शुरू होता है तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। देखिए अब जैसे ये हमने एग्जाम्पल दिए है ओपन द डोर। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ये आज्ञा दी जा रही है यहाँ पर कि दरवाज़ा खोल दो। और देखिए ध्यान रखें कि आज्ञा जो हमेशा सेकंड पर्सन को दी जाती है, हमेशा आज्ञा जो है सेकंड पर्सन को दी जाती है, फर्स्ट पर्सन को नहीं, सेकंड पर्सन को हमेशा हम आज्ञा देते हैं। इसी प्रकार कम हियर, गो देयर, रीड योर बुक। देखिए सभी जो है 4 के 4 सेंटेंस कहीं ना कहीं देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू हो रही है। ये सभी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो। तो इनका जो है जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में देखिए जो इजी है, इजी देखिए हालांकि कई तरीके से इनकी पैसिव बन सकती है, लेकिन सबसे जो इजी है पैसिव का जो रूल्स होता है उसमें क्या रूल्स है, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या एडवाइज्ड। यहाँ पर देखिए एडवाइज करना है हमें, यहाँ पर इसको एडवाइज्ड, ये एडवाइज करना है यहाँ पर। ये एडवाइज्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है यहाँ पर, क्योंकि देखिए सभी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। और प्लस टू और प्लस एक्टिव वॉइस, टू लगाकर जो है हम दूसरी जो हमारी एक्टिव वॉइस है उसको उसमें जोड़ देते हैं। देखिए जैसे हमारा सेंटेंस था यू ओपन द डोर था, तो देखिए यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आज्ञा दी जाती है टू, ये इसका रूल है, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है। प्लस हम जो है इसमें जो हमारी एक्टिव वॉइस है उसको एज इट ही जोड़ देते हैं, ओपन द डोर, ये हमारी एक्टिव वॉइस थी ये वाली, ठीक है ना। तो हमारा रूल्स था, रूल्स ये है इसके, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। सेकेंड सेंटेंस था देखिए गो देयर, वहाँ जाइए, तो इसमें वही कर दिए क्योंकि इसमें जो है हमारा जो है ऑर्डर्ड दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। देखिए अब ये से हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका है इसको बनाने का, उसे हम दूसरे तरीके में लेट से बना सकते हैं। देखिए ये हमारा जो है पैसिव का जो है रूल्स है हमारा पैसिव का, ये हमारा पैसिव का रूल्स है दूसरा तरीका। उसी सेंटेंस को हम दूसरी फॉर्म में देखिए दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो उसका देखिए रूल्स क्या हो गया, लेट लगाते हैं, फिर उसका जो सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर ले आएंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू अपनी तरफ से लगा देते हैं। क्योंकि देखिए अभी तक हमने बताया कि हमेशा हम आज्ञा देते हैं सेकंड पर्सन को देते हैं, तो सेकंड पर्सन का मतलब है यू, तो बाय यू ये यहाँ पर हम अपनी तरफ से लगा देते हैं। अब देखिए सेंटेंस इसे बनाओगे ओपन द डोर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है ओपन द डोर। अब इसमें देखिए ओपन हमारी क्या वर्ब है, डोर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो लेट इसका अपनी तरफ से लगा दी लेट, अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आइए, ठीक है। तो लेट द डोर बी,
लेट द डोर बी ओपनड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई जो है यहाँ पर आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय यू हम अपनी तरीके से अपनी तरफ से लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार जो है सेंटेंस जो है हमारा लेट के द्वारा भी सेंटेंस हमारा बन जाएगा। लेकिन देखिए ध्यान इसमें रखने वाली बात ही केवल ये है कि लेट से हमारा सेंटेंस तभी बनेगा जब उसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा। यदि सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम लेट से उसको नहीं बना सकते। फिर लेट से नहीं बनेगा वाले सेंटेंस है डू ईट है, डू ईट है, बहुत तरीके से सेंटेंस को हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को भी कई तरीके से यू आर ऑर्डर टू डू इट, इसे हम जो है दोबारा यदि बनाना है तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस को हम जो है। तो कई तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है, ये भी सही रूल्स है। इसका रूल्स देखिए, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू अपनी तरीके से लगाएंगे इसमें। अब देखिए कई बार जो है सेंटेंस हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस होता है। देखिए यदि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस जो है नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब है डू नॉट से शुरू हो सेंटेंस हमारा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे सेंटेंस एग्जांपल देख लीजिए, ये एक्टिव वॉइस है हमारा, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत करिए, शोर मत करो, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस हमारा जो है इसका हमारा रूल्स क्या होगा, इसका रूल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो पैसिव वॉइस में इसका रूल बनेगा यू आर ऑर्डर्ड योब्लिक या एडवाइज नॉट टू प्लस एक्टिव वॉइस, ये इसका रूल्स हो जाएगा, ये इसका रूल्स हो जाएगा पैसिव बनाने के लिए। अब पैसिव उसमें रूल्स में रख दो इसको, ठीक है ना। अब देखिए अब एक नोट कर लीजिए, डू नोट को अब नहीं लिखते हैं क्योंकि डू नोट के स्थान पर यहाँ पर हमने नोट टू ऑलरेडी राइट कर दिया है सूत्र में, तो अब डू नोट को नहीं लिखेंगे। अब देखिए सेंटेंस को बनाइए ऐसे, तो इस सेंटेंस हमारा था डू नॉट मेक ए नॉइज, ठीक है ना। तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा जो रूल्स था, रूल्स के द्वारा जो है यू आर ऑर्डर्ड नोट टू, ये हमारा अब इसका जो है नेगेटिव का हमारा रूल्स हो गया, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू। अब देखिए डू नोट को लिखेंगे नहीं, आगे बचा मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया सेंटेंस में, तो इस प्रकार सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए हम इसको जो नेगेटिव सेंटेंस है उसे हम लेट के द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। लेट के द्वारा यदि उसे बनाते हैं हम तो उसका जो रूल्स होता है, देखिए क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट, यहाँ पर जो है नोट बी लगा देंगे, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। यदि सेंटेंस को हमें ऐसे सेंटेंस नेगेटिव इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस को यदि हम लेट के द्वारा बनाते हैं तो उसका फिर रूल्स ये होता है, इसे रूल्स में कर दीजिए। अब देखिए सेंटेंस हमारा था डू नॉट किल द बर्ड्स, देखिए अब इस सेंटेंस में हमारा जो है बर्ड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किल हमारी वर्ब है, किल हमारी वर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ लाइए, देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो यहाँ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट बी किल्ड बाय यू। तो इस तरीके से सेंटेंस लेट के द्वारा सेंटेंस भी बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इसका ये है सूट हिम, उसे सूट करो, ठीक है। अब इसे लेट के द्वारा सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, लेट हिम, देखिए हिम हमारा जो है, देखिए इसमें अब देखिए अब ये सेंटेंस जो है हमारा, अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है ना, हिम ऑब्जेक्ट है, तो लेट हिम ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आइए, राइट। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म सूट बाय यू, ठीक है। अब इसे देखिए हम इस सेंटेंस को तीसरे तरीके से बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है केवल दो ही तरीके से बना सकते हैं, इस सेंटेंस को हम तीसरे तरीके से बना सकते हैं। तीसरे तरीके से बनेगा, देखिए हिम का जो है सब्जेक्ट में लाएंगे तो ही हो जाता है इसका, ठीक है, और उसे शुड बी के द्वारा बना सकते हैं, तो ही शुड बी सूट बाय यू, ही शुड बी सूट बाय यू। तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं।
अब देखिए ये तो हमारे इम्पेरेटिव जो है हमारे आज्ञावाचक थे। अब लेकिन ये रिक्वेस्ट वाचक सेंटेंस हो जाएगा। प्लीज शब्द से शुरू हो, यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्लीज शब्द से शुरू हो। देखिए जैसे सेंटेंस इसमें दे रहा है प्लीज हेल्प मी, प्लीज शब्द से शुरू हो रहा हमारा ये सेंटेंस, एक्टिव वॉइस है ये हमारी, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, ठीक है। अब इस सेंटेंस को यदि हम देखें, इसका जो रूल्स होता है बनाने का, इसका बनाने का जो रूल्स होगा, इसका जो बनाने का रूल होगा वो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस एक्टिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस एक्टिव वॉइस। अब देखिए इसमें एक्टिव वॉइस हमारा ये कर दीजिए, जो एक्टिव वॉइस है यू आर रिक्वेस्टेड प्लस एक्टिव वॉइस, नोट प्लीज को नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखिए प्लीज के स्थान पर है हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दिया है, तो एक्टिव वॉइस का जो प्लीज है उसे हटा देंगे। अब तो सेंटेंस बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। देखिए इसमें देख लीजिए ये सेंटेंस था प्लीज हेल्प मी, तो जब ये प्लीज हमारा हट जाएगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ये हट जाएगा, तो हेल्प मी बचता है हमारा, उसको ही हम टू के उससे पहले टू लगाकर उसको जोड़ देंगे उसको। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तुमसे प्रार्थना करी जाती है कि आप मेरी सहायता करिए। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस कई बार जो होता है वो नेगेटिव भी होता है और उसमें प्रार्थना भी करी जाती है। देखिए जैसे हमारा इसमें प्रार्थना भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी है हमारा, प्लीज डू नॉट। देखिए सेंटेंस हमारा जो है ये प्लीज डू नॉट, तो ये सेंटेंस हमारा प्लीज डू नॉट से शुरू होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस प्लीज डू नॉट से। तो देखिए इसमें जैसे एग्जांपल देख लीजिए, प्लीज डू नॉट टच मी, कृपया मुझे मत छूइए, प्लीज डू नॉट टच मी, कृपया मुझे मत छुओ, प्लीज डू नॉट टच मी। अब देखिए इसको जो हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, देखिए प्लीज के स्थान पर तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड हो गया। अब देखिए डू नॉट के स्थान पर क्या करते हैं, हम नोट टू करते हैं, ठीक है ना, डू नॉट के स्थान पर हम नोट टू करेंगे, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस हमारा जो है ये सेंटेंस हो जाएगा अब हमारा कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच मी, मी आ जाएगा यहाँ पर, ये ऐसे सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच मी, इस तरीके से सेंटेंस ये हमारा बनेगा। देखिए कई बार क्या होता है ओमिशन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए कई बार जो है कुछ सिचुएशन में हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट महत्वहीन या कोई अज्ञात व्यक्ति हो तो वाक्य में सब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा सपोज करिए पीपल है हमारा, समवन है हमारा, समबॉडी है हमारा, वन है, नन है, नोबॉडी है, एनी वन है। तो यदि इस प्रकार का सब्जेक्ट हमारा यदि आता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव जब हम उसको बनाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। देखिए इसमें समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरे पेन को चुरा लिया, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है माई पेन है, तो माई पेन को शुरू में ले आओ यहाँ पर, ठीक है, माई पेन। अब देखिए सेंटेंस जोड़ सा है वही रहेगा, सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में क्या आता है, हैज बीन या हैव बीन आता है। अब जब पेन यहाँ सिंगुलर पर्सन है तो यहाँ पर हम क्या लगाओगे, हैज बीन लगाओगे और स्टोलन, माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरे पेन को चुरा लिया गया है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, छोड़ दिया गया, समवन को हमने नहीं लिखा, यहाँ पर लिखने की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। देखिए दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, राइट। तो इसमें देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हिंदी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हिंदी को शुरू में लाइए, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, तो यहाँ पर हमने प्लीज को ओमिट कर दिया, प्लीज को छोड़ दिया है। हालांकि पैसिव ही सेंटेंस है देखिए, लेकिन यहाँ पर हमने प्लीज को नहीं लिखा है। देखिए थर्ड सेंटेंस देख लीजिए, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, प्रत्येक आदमी को अपना जो है प्रोमिस निभाना चाहिए, ठीक है। तो इसको सेंटेंस को जब हमने पैसिव में कन्वर्ट करा है इसको, तो प्रोमिस
शुड बी केप्ट, प्रोमिस निभाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, वन को छोड़ दिया है। तो कुछ सेंटेंस इस तरह की भी होती है जिनमें जो है हम कुछ सब्जेक्ट को जो है ओमिट कर देते हैं। ये सब्जेक्ट है जिनको ओमिट करते हैं, प्यूपिल है हमारा, समवन है, समबॉडी है, वन है, नन है, नोबॉडी है और एनीवन है। इनको हम जो है यदि कहीं भी एक्टिव वॉइस में ये आते हैं तो इनको पैसिव जब बनाते हैं तो इनको छोड़ देते हैं। Thank you very much. If you like this video, please subscribe the channel Shiksha Bharat SPS।